अगर मैंने बच्चे को फीड कराया, अब उसका पेट भरा कि नहीं, या फिर पॉटी कितनी पास होनी चाहिए, सुसु कितनी पास होनी चाहिए, ऐसे काफी सवाल आते हैं हमको। एंड हर बार ऐसा लगता है जब डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये भी एक पॉइंट रह गया था। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स जो हम मिस कर देते हैं पूछना, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो हियर इज आवर स्पेशलिस्ट टुडे, मीट डॉक्टर मंजू शुक्ला। हाय। ये 30+ ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हैं एंड शी इज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिक नेटोलॉजिस्ट। तो आज हम उनसे बात करेंगे बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस के बारे में, कुछ माइलस्टोन्स के बारे में रिलेटेड टू इन्फेंसी, इन्फेंट्स, छोटे बच्चों, पैदा होने वाले बच्चों से रिलेटेड। सो लेट्स बिगिन। सो डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले हम माइलस्टोन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या बच्चों के माइलस्टोन होते हैं। इनिशियल 0 to 3 months एंड 3 months जब बच्चा हो जाता है उस समय क्या माइलस्टोन रहता है? देखो, 0 to 3 months में सबसे इम्पोर्टेंट माइलस्टोन तो होता है सोशल स्माइल। जब बच्चा अपने पेरेंट्स को या किसी भी ह्यूमन फिगर को देखकर थोड़ा फेशियल रिकॉग्निशन करके स्माइल करता है, वो यूजुअली 4 to 6 weeks में आता है। ओके। और उसके बाद मेजर होता है उनका सर संभालना, हेड कंट्रोल कहते हैं जिसको, वो 3 months में बच्चा अपना सर संभालने लगता है। अगर आप उसको गोद में लेते हैं तो आपको उसका हेड सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये 2 इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स हैं शुरू के 3 months। अभी एक बहुत कॉमन क्वेश्चंस आपको आते होंगे व्हेन इट कम्स इनिशियल फेज में, मुझे भी थे, because she was my child's doctor also and still she is। तो फीडिंग जब ले रहा है बच्चा इनिशियल डेज में, तो पेट कितना भरा है वो कैसे समझ में आता है? देखो, सबसे पहले कि इसका मतलब कि बच्चे को सफिशिएंट मिल्क मिला कि नहीं, आप ये पूछना चाह रही हैं, है ना? करेक्ट। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले तो ये चीज होती है कि मदर को प्रॉपर ब्रेस्ट एनगॉज फील हो रहा है कि नहीं। ओके, ठीक है। अगर ब्रेस्ट एनगॉज है मतलब उसको सिक्रीशन, मिल्क सिक्रीशन प्रॉपर हो रहा है। दूसरा जो चीज होती है, अगर एक तरफ से ब्रेस्ट फीड करा रही है मदर, तो दूसरी ब्रेस्ट से मिल्क फ्लो आउट हो रहा है कि नहीं। अगर वो हो रहा है तो वो भी एक इम्पोर्टेंट साइन है कि दूध सफिशिएंट है, तो मतलब लैक्टेशन का कमी नहीं है उसको, ये फॉर श्योर। दूसरा जो चीज है कि बच्चा प्रॉपर लैच कर रहा है कि नहीं। इनिशियली क्या होता है, मदर्स को भी, फर्स्ट मदर्स जो रहती हैं उन्हें पता नहीं होता कि प्रॉपर लैच हो रहा है कि नहीं, बच्चा प्रॉपर सक कर रहा है कि नहीं। करेक्ट। तो प्रॉपर लैचिंग होना चाहिए। और उसके बाद जब बच्चा फीड करे तो आपको लगना चाहिए कि जोर से सक कर रहा है, नहीं तो कई बार वो सिर्फ निपल को ही सक करता रहता है, आपको लगता है फीड कर रहा है लेकिन एक्चुअली वो मिल्क उसको मिल नहीं रहा है। तो ये चीज प्रॉपर देखने की होती है। ओके। और उसके बाद जो होता है कि बच्चे का यूरिन आउटपुट देखना है कि दिन भर में कितना यूरिन पास कर रहा है। अगर ब्रेस्ट मिल्क सफिशिएंट है तो 8 से 10 बार यूरिन पास करेगा बच्चा, और कंफर्टेबल रहेगा, सोएगा आराम से। और उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है तो वेट करके देख सकते हैं बच्चे को। अगर बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीड ले रहा है तो उसका 200 to 250 ग्राम्स पर वीक वेट बढ़ना चाहिए। ओके। तो उसको मॉनिटर कर सकते हैं। अभी आपने बोला सोने वाला चीज, सो इनिशियल फेज में ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। सुबेरे नहीं सोता है, रात में सोता है, एंड उससे हम जैसे बड़ों लोगों के लिए ये एज अ पेरेंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, ये तो है कि मदर्स थकी हुई होती हैं दिन भर बच्चे के पीछे, तो वो भी रात में सोना चाहती हैं, लेकिन ये साइकिल रिवर्स रहता है बच्चों में। यूजुअली क्या होता है कि प्रेगनेंसी के समय दिन भर एक्टिविटी रहती है मदर्स की, तो बच्चा वो एक्टिविटी में सोता है, और जब मदर्स रेस्ट करती हैं तो वो बच्चा जग के अपना एक्टिविटी करता है। तो ये साइकिल कई बार 1 महीने से 3 महीने तक परसिस्ट करती है, तो उसको पूरा सेट होने में टाइम लगता है। तो अगर ऐसा है तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। मदर्स भी दिन भर बच्चे के साथ रेस्ट कर सकती हैं और रात में जाग सकती है। बच्चे को जबरदस्ती सुलाने से अच्छा है कि ये कोई केयर टेकर हो साथ में, जो मदर आराम कर ले, वो बच्चे का ख्याल रख ले, इस तरह का कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं सुला सकते बच्चे को।
और एक और चीज होती है कि पॉटी क्लीनिंग। अभी मैं अगर मैं बोलूँ कि अभी ये जैसे विंटर सीजन है, अभी छोटा बच्चा बॉर्न हुआ है, तो उसको हम कुछ भी करेंगे, इवन ना वाइप से ठंडक महसूस होगी, अच्छा पानी से क्लीन करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगा। तो वो हम कैसे समझें, अभी वो ये सीजन के हिसाब से भी है, इन जनरल भी पॉटी क्लीनिंग कैसे करना है? पॉटी क्लीनिंग के लिए आप वाइप्स यूज कर सकते हैं, आप सॉफ्ट कॉटन यूज कर सकते हैं, या कॉटन को गर्म पानी में डुबाकर आप क्लीन कर सकते हैं। बस ये ख्याल रखना उसको रब नहीं करना, नहीं तो पूरी स्किन छिल जाती है, एक्सकोरिएट हो जाती है, फिर बच्चे बहुत रोते हैं। इसीलिए जब भी आप वाइप्स भी आप यूज करें तो उसका जो मूवमेंट है वो ऐसा डैबिंग वाला मूवमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो ये स्किन को छिल देता है। अच्छा, ओके। क्लीन करना है, आप थोड़ा स्ट्रोक करिए, उसके बाद डैब करके क्लीन करें उसको। ओके, चाहे पानी हो या वाइप हो, पानी हो वाइप्स हो, किसी से भी। और ऐसा भी कुछ है कि लगाना चाहिए उधर कि हमेशा वो ड्राई होना चाहिए, जैसे मैंने क्लीन किया, अगर मुझे उसके बाद डाइपर ही पहनाना है, तो मुझे ऑयल लगाना चाहिए, क्रीम लगानी चाहिए, या डायरेक्टली मैं पहना सकती हूँ? अगर आप डायपर पहनाती हैं तो बेटर है थोड़ा आप ऑयल लगा लीजिए, और नारियल तेल लगा सकती हैं आप, और नहीं तो हर बार ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मल कॉटन ये पहन रहा है वो नैपकिन्स, तो जरूरत नहीं है। ऑयल से मुझे याद आया कि मालिश कितनी जरूरी है, और कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए, और कितनी बार मालिश करनी चाहिए? देखो, मालिश तो बच्चे का 2 बार से ज्यादा जरूरत नहीं है, ये एक तरह का सर्कुलेशन इम्प्रूव करने का तरीका है ना। तो मालिश घर में मदर भी कर सकती हैं, हल्के हाथ से हर हाथ पैर को थोड़ा मसाज कर लिया, और खूब ज्यादा ताकत लगा के नहीं करनी है कि बच्चा रो रहा है और आप हाथ पैर खींच के मालिश कर रहे हैं। खूब ज्यादा तेल, खासकर सरसों तेल से बहुत इरिटेशन होता है स्किन में, तो उसको अवॉइड करें। कोई भी माइल्ड तेल जो सेंटेड ना हो वो आप यूज कर सकते हैं, जो बच्चे के स्किन को सूट करे। नारियल तेल जो बहुत ही नॉन इरिटेटिंग है वो आप यूज कर सकती हैं। और किसी भी प्रकार का ये जैसे तेल में लहसुन और अजवाइन डाल के कई लोग लगाते हैं, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये आगे भी नहीं करना है? आगे भी नहीं करना। अच्छा, हो गया, नहा लिया। अब नहाने के लिए कौन सा शैम्पू, सोप या फिर पाउडर, ये कौन सा यूज करने चाहिए? सो तेल का हो गया कि बिल्कुल ही माइल्डली नॉन सेंटेड तेल आपको यूज करना है। साबुन भी बहुत हार्श सोप यूज नहीं करना है आपको, और बहुत से सोप्स अभी मार्केट में है, अभी क्लेंजर्स भी आ गए हैं आजकल, तो वो आप यूज कर सकती हैं। हेड वॉश जब करेंगे तो उसका मूवमेंट ऐसे पीछे की तरफ होना चाहिए, जिससे चेहरे पर ना आए बच्चे के। इवन कान का ध्यान भी रखना पड़ेगा। कान का ध्यान भी और बाकी जो क्रीम का बात है, कोई भी हल्का मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकती हैं बच्चे के लिए। पाउडर तो बिल्कुल ही नहीं रेकमेंड करते हैं। पाउडर अगर लगाना भी है तो भी वो स्किन क्रीजेस में, जहाँ 2 स्किन जुड़ती हैं, जैसे नेक में या आर्म फोल्ड्स में या ग्रॉइन में, उस तरह वहां पर लगा सकती हैं आप। और पाउडर को पफ से बिल्कुल नहीं लगाना है आपको। ऐसे उड़ाकर बिल्कुल पाउडर नहीं लगाना है। पाउडर लेके हाथ में लेके आपको जहाँ लगता है वो ऐसे ऐसे अप्लाई करना है आपको। अच्छा, अब नहाना कितनी बार चाहिए? हर दिन नहाना चाहिए बच्चे को, या दिन भर में कितनी बार नहलवाना चाहिए? गर्मी है तो बच्चा रोज नहा सकता है, ठंड का मौसम है तो मौसम देख के बच्चे को नहलाइए। नहाना भी है तो ऐसा कि सडन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, मतलब कि बच्चा पूरा गर्म कपड़ा पहना हुआ है, नहाने के पहले तुरंत पूरा खोल दिया और नहला दिया खुली जगह, तो ऐसे में परेशानी हो सकती है। तो ठंड के दिनों में बंद कमरे में कपड़ा पहने पहने ही थोड़ा स्पॉन्ज कर सकती हैं, या जल्दी से नहला के कपड़ा पहना सकती हैं। बहुत देर शरीर को खुला नहीं रखना है। ओके, ठंड के टाइम पे। गर्मी में तो कोई इशू नहीं है, नहला सकते हैं। इवन ठंड हो या बारिश हो? बारिश में भी मौसम देख के, अगर बारिश में भी कई बार ठंडक हो जाती है तो आप वो एक आध दिन स्किप कर सकती हैं। और चेहरे पे साबुन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए?
तो साबुन यूज, चेहरे पे साबुन यूज करने की जो बात है, यूजुअली तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब आप साबुन लगाते हैं न्यूबॉर्न्स को और जब वाइप करते हैं तो कई बार बच्चा नाक से अंदर लेने की खतरा रहता है। तो बेटर है कि 1 महीना तक बच्चे का सिर्फ पानी से ही चेहरा धोएं, और साबुन अगर यूज करना है तो बहुत सावधानी से यूज करना है। जब आप फेस धोएं तो उसका जो मूवमेंट है, बच्चे का फेस का पानी डालने का मूवमेंट ऊपर से नीचे की ओर आना चाहिए, जिससे कि वो उसके नाक में ना जाए जो भी पानी वगैरह जो है वो। और ईयरबड, बच्चे का जैसे हम लोग तो ईयरबड यूज कर सकते हैं, हम लोग बट छोटे बच्चों का कभी का कान क्लीनिंग भी करते हैं, तो वो ईयरबड जरूरी है, रिक्वायर्ड है, या सिर्फ हैंड से ही करना है? ईयरबड आपको सिर्फ जेंटली बाहर, जरा भी अंदर नहीं डालना है। आप सिर्फ ये जो ओपनिंग है उसके टिप पे ही थोड़ा बहुत कर सकते हैं, अंदर आप। और जब हम फीड कराते हैं या इन जनरल फीड के अलावा भी हिचकी बहुत आती है, एंड हमको अगर हिचकी होती है तो आइडियली द स्टेप इज कि हम पानी पी लेते हैं, बट इनिशियल मंथ्स में हम उनको पानी भी नहीं दे पाते हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए या क्यों होता है वो? बच्चों को हिचकी ज्यादातर क्या होता है कि न्यूबॉर्न जब शुरू दूध पीना शुरू करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कितना दूध पी लिया हमने, और दूध पीने के साथ साथ खूब सी हवा भी पेट में भर लेते हैं, तो उनका पेट फूल जाता है, जिसकी वजह से इरिटेशन से हिचकी आती है। अच्छा। तो उसके लिए सबसे पहले करिए कि उसको फीडिंग से हटा के कंधे पर रखिए, पीठ सहलाइए, अच्छे से डकार दिलाइए, थोड़ी देर में हिचकी शांत हो जाएगी, फिर आप फीड करा सकते हैं। और अगर ये बिना फीड में भी इन जनरल भी बच्चा को हिचकी आ रहा है तब भी वही करना तो है? भी आपको कंधे पर रख के हल्के से डकार दिलानी है, वो ठीक हो जाएगी। यूजुअली इसी फुलनेस ऑफ एब्डोमेन की वजह से होती है। कई बार बच्चा थोड़ा एक्साइटेड है, थोड़ा हिलडुल ज्यादा रहा है, थोड़ा इरिटेशन हुआ तो हिचकी आ सकती है। और धूप कितना दिखाना चाहिए? जैसे इनिशियल डेज में बोलते हैं इट्स गुड फॉर देयर थिंग, तो इवनिंग, मॉर्निंग, कौन सी धूप अच्छी है, कितनी धूप दिखानी है? एक्चुअली धूप तो आप हल्की धूप में ही रखना पड़ेगा बच्चे को। आप एकदम दोपहर वाली 12 बजे वाली धूप में बच्चे को नहीं रख पाएंगे, तो वो आप जितना बच्चे को थोड़ी गर्माहट मिलेगी, बाकी उससे विटामिन डी के लिए तो बहुत तेज धूप चाहिए होती है, लेकिन जो सन एक्सपोजर चाहिए वो थोड़ा बहुत बच्चे के लिए अच्छा रहेगा, वो आप दे सकती हैं। उसमें हल्की धूप में ही रखना है बच्चे को। ओके। टमी टाइम 0 to 3 months में कितना जरूरी है कि पेट के बल लेटाना, ये बहुत चल रहा है आजकल, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है? टाइम होता है बच्चों को उनका नेक और शोल्डर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। अच्छा। तो आप कभी भी दिन में 3 बार 4-5 मिनट के लिए, जब बच्चा थोड़ा एक्टिव अलर्ट है, उसको पेट के बल आप सुला सकते हैं, उसके साथ थोड़ा इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो वो टमी टाइम है, वो उसको गैस जो हवा पेट में भरी है वो भी उससे नीचे आराम से निकलेगी, वो कंफर्टेबल रहेगा और बच्चे का मसल भी स्ट्रेंथन होगी। जो आपका पिलो है, बच्चे को नॉर्मली बोलते हैं जो फ्लैट, आपने बोला फ्लैट हेड हो सकता है, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इनिशियल डेज में बच्चे लोग सर में, मतलब तकिया भी नहीं रखते हैं सर पे, कुछ रखते हैं कुछ नहीं भी रखते हैं, दे जस्ट मूव, तो कितना इम्पोर्टेंट है? तो उसके लिए बच्चे को, जैसे 24 घंटे बच्चा अगर सो रहा है एक ही पोजीशन में, तो उसको बीच में जैसे टमी टाइम किया आपने, तो उससे थोड़ा फायदा होता है कि फ्लैट स्कल नहीं होता आपका। दूसरा, बच्चे को आप गोद में घुमाते हैं थोड़ा देर, तो उसके लिए कई बार थोड़ा करवट में भी रख सकते हैं एक साइड, लेकिन ये सब मॉनिटर्ड होना चाहिए, ये नहीं कि आप रख के सो गए। करेक्ट। तो आप एक करवट करके, फिर थोड़ा सीधे, फिर थोड़ा दूसरा करवट करके, ये मॉनिटर्ड आप उसको चेंज कर सकते हैं पोजीशन। वॉमिटिंग क्यों होती है बच्चों को? दूध पीने के बाद बहुत से बच्चे दूध डालते हैं, वो नॉर्मली एक जॉइंट रहता है स्टमक और जो इसोफेगस यानी खाने की नली और पेट की थैली के बीच में एक जॉइंट रहता है, वो बच्चों में कई बार थोड़ा सा वेल डेवलप नहीं रहता, वो लूज रहता है। तो जरा भी बच्चे दूध पी लिए, पेट पूरा भरा है, जरा हिले डुले तो वो दूध फट से बाहर आ जाता है। नॉर्मली वो बंद हो जाता है, एक बार दूध पेट में गया तो वो
जो जॉइंट है वो बंद हो जाता है। तो जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो धीरे धीरे वो टाइट होते जाता है और दूध निकलना बंद हो जाता है। तो यूजुअली बहुत से बच्चे थोड़ा स्पिटिंग करते रहते हैं, कोई 3 महीना तक, कोई 6 महीना तक। बस ये ध्यान रखना है कि बच्चे का वेट गेन प्रॉपर हो रहा है, उसको आप वॉच करिए तो कोई परेशानी नहीं है। सुसु भी टाइमली हो हाँ, एंड टाइमली स्लीप हो रहा हो, हाँ, अच्छे से स्लीप हो, ये दो ही सो रहा चीजें है, इन short बच्चा हमको रो ध्यान नहीं रखना रहा है, कंफर्टेबल है, यूरिन है, वेट प्रॉपर हो रहा है, तो उसका कोई इशू वी थैंक हर, क्योंकि ये इन्फेंसी का हमने इस बार स्पेसिफिकली किया था। नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तो हम थोड़ा सा 3 months ऑनवर्ड्स बात करेंगे। अभी तक के लिए, अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, 3 months निकालते हैं, फिर आगे बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच डॉक्टर। ओके टिल प्रिया, देन, बाय बाय। बाय।